ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी गायत्री बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम अव्यक्त बाप दादा की 16 फरवरी 1986 की मुरली पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। 50 वर्ष हो चुके हमें 1986 तक, और हमने गोल्डन जुबली को भी सेलिब्रेट किया। तो बाबा कह रहे हैं इसमें कि आपने गोल्डन जुबली तो बना ली, अब गोल्डन संकल्प क्या किया है। इसमें बाबा ने बहुत सारे वरदान हमें दिए और हमें यह भी बताया कि तुम जैसा भाग्यशाली संसार में कोई भी नहीं है। अभी जो 2 दिन पहले या 4 दिन पहले भी ज्ञान में आया हो, उसका भाग्य भी संसार के सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति से बहुत अधिक है। ये बात मुझे बहुत नशे में ले आई। अब हम मुरली को बाबा की उसमें सुनते हैं। ओम शांति। टॉपिक है गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। माय वॉइस इज क्लियर ना? हाँ जी, सिस्टर। भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यवान बच्चों प्रति बोले, आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसे कोई बाप हो नहीं सकता जिसके सामने सभी बच्चे भाग्यवान, जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान, नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। हम इतने भाग्यशाली हैं कि संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति भी हमारे आगे कम है, हम उनसे भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर बहुत नाज है। बाप दादा भी सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह, एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे, यही गीत गाते रहते हैं। बाबा भी हमारे गीत गा रहे हैं कि हम भाग्यशाली बच्चे और लगन में मगन रहने वाले बच्चे। हमें अनुभव करना है कि हम बाबा की जो संकल्प हैं उन पे पूरे उतरे। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक दे रहे हैं।
मुबारक देने आए हैं। हर एक में यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। बाबा ने जो जो देखा वो सब हमें दिखा रहे हैं कि आप भाग्यशाली क्यों हो, क्योंकि आपने इतने सारे काम किए हैं। सेवा का रिटर्न भी करके दिखाया और बाबा को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत का प्रत्यक्ष रूप भी दिखाया। अलग अलग कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किए हैं। यह कार्य के खुशी की खुराक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। अपने देश के भी, विदेश के भी, और जो दूर बैठे हुए हैं वो अपने संकल्पों से सहयोग देते हैं, मनसा सकाश देके सहयोग देते हैं। बाबा कहते हैं उन सबके को भी मैं मुबारक दे रहा हूँ। वो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, पहला वरदान हमें मिल गया, सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। हम अपने अंदर आत्मसात करेंगे कि ये तीनों वरदान अपने अपने अंदर एम्बाइब कर लिए, अपने अंदर हमने ग्रहण कर लिए हैं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, हर कार्य को संपन्न करने वाली आत्मा हूँ, और मैं सदा प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष के आधार पे बाबा को संपन्न करने वाली, बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा हूँ। सभी सभी स्व परिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनी। बाबा ने इसके बाद भी बहुत लोगों की सेवाओं के साथ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं भी सुनी है। सुनाया था ना कि बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारा शक्तिशाली टीवी है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो, बाप दादा तो मन के संकल्पों को भी देख सकता है। ये भी नशे की बात थी कि बाबा हम संकल्प करेंगे बाबा तक पहुंच जाएगा। और जो भी हर एक ने पाठ बजाया वह सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी और सुनी। हमने जो भी संकल्प किया उसकी मन की और तन की दोनों गतिविधियां बाबा देख रहे हैं। क्या देखा होगा? आज तो मुबारक देने आए हैं, इसलिए बातें आज नहीं सुनाएंगे। बाप दादा और साथ के सभी आपकी सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई। हाथ की तालियां नहीं, खुशी की तालियां बजाई कि सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर लें। अभी अभी विजय से विश्व में आवाज फैल जाए। बाबा हमारे सेवा के कार्य से बहुत खुश हो रहे हैं। यह उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक था, चाहे भाषण करने वाले, चाहे सुनने वाले, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले, सभी में यह संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा। इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक, प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा। मेजॉरिटी बच्चे और निस्वार्थ स्नेह, मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह यह अनुभव का प्रसाद ले गए। जब सब इतने खुश थे और इतना प्रत्यक्ष करने का कार्य कर रहे थे तो बाबा ने क्या कहा कि उन सबको क्या मैंने प्रसाद में दिया, अनुभव के रूप में खुशी और निस्वार्थ स्नेह उन्हें अनुभव होने लगा। इसलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे हैं। समझा? बाबा का समझा कहने का मतलब क्या होता है कि बाबा ने हमें उस चीज से रियलाइज करा दिया कि हाँ, जो जो मैंने बोला आपको एम्बाइब हो गया, आपने अपने अंदर धारण कर लिया। गोल्डन जुबली भी मना ली ना, अभी आगे क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे, अपने राज्य में मनाएंगे।
गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई ना। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? जो मेन बाबा का मोटिव था मुरली का, वो बाबा डिक्लेयर कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि गोल्डन जुबली तो आपने मना ली, अब डायमंड जुबली मनाने के से पहले पहले आप राज्य स्थापित कर लोगे, डायमंड जुबली भी यही मनाओगे। तो अब गोल्डन जुबली भी मनाई, तो उसका संकल्प आपने क्या किया? दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए, अपने प्रति कौन सी विशेष सुनहरी संकल्प किया जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो? बाबा ने हमें एक होमवर्क देने की बात की कि पूरे वर्ष आपने कौन से गोल्डन संकल्प को सारा साल अपने साथ रखना है। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते हैं या गोल्डन इवनिंग कहते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड ही गोल्डन है। गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, हर सेकंड आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। अभी तक बाबा कहते थे एक आंख में मुक्ति एक आंख में जीवन मुक्ति दिखानी है, अब बाबा ने उसको गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम बताया। यह गोल्डन लाइट है, यह गोल्डन दुनिया है, ऐसे अनुभव हो। याद है ना, शुरू शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। यह अनुभव कराना है, यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। बाबा ने हमें गोल्डन संकल्प दे दिया कि सबको एक आंख में मुक्ति और एक आंख में जीवन मुक्ति अनुभव करते रहना है, और ये आपका अनुभव दूसरों तक भी पहुंचे और वो भी अनुभव करने लगे। ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देख देख कर खुश होते रहे? गोल्डन जुबली यह श्रेष्ठ कार्य इस श्रेष्ठ कार्य की है। कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो, सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले नहीं, साथी हो। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है, चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो उसकी भी गोल्डन जुबली है। और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंचे हो, बनाने की मेहनत उन्होंने की और मनाने के समय आप सब पहुंच गए, तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा की बधाई देते हैं। सभी ऐसे समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो ना, फील करना है कि मैं भी गोल्डन जुबली का वही सदस्य हूँ, सिर्फ समझना नहीं है, देखने वाला बनना है। बनाने वाले या देखने वाले? देखा वो दुनिया में तो बहुत है, देखा तो बहुत दुनिया में बहुत है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना, देखना अर्थात सुनना अर्थात बनना। तो क्या संकल्प किया? हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो, सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे कोई आपको मान दे या मान ना दे, लेकिन आप सदा स्वमान में रह औरों को स्नेही दृष्टि से स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते रहो, देते चलो। वह माने या ना माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते रहो। ये बाबा ने तरीका बता दिया कि हमने वो गोल्डन संकल्प में क्या क्या करना है। कोई भी आपको किसी भी व्यवहार से देखे, किसी भी दृष्टि से देखे, किसी भी वृत्ति से देखे, लेकिन आपने उसको केवल आत्मिक दृष्टि से देखना है और अपना मीठा भाई मीठी बहन ही मानकर चलना है। वह नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना। वह पत्थर फेंके, आप रतन दो, आप ही पत्थर ना फेंको।
क्योंकि आज रत्नाकर, आप तो रत्नाकर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी 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 मिलियनर हो। नशा चढ़ा लो कि हम बाबा की नजरों में क्या क्या हैं। हम बाबा के रत्नों की खान के मालिक हैं। रत्नाकर बाप के बच्चे मल्टी 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 मिलियनर हैं। भिखारी नहीं हो। जो सोचो वह दे तब दूं, वो दे तब दूं। ये तो भिखारी बना हुआ है ना, ये तो भिखारी के संस्कार हैं। दाता के बच्चे कभी लेने के लिए हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से भी यह संकल्प करना कि वह करे तो मैं करूं। वह स्नेह, यह संकल्प नहीं करना हमने कि वह करे तो मैं करूं, वह स्नेह दो तो मैं दूं, वह मान देने तो मैं दूं। यह भी हाथ फैलाना है। कोई हमें स्नेह दे, मान दे या कुछ हमारे लिए करे, ये हमने कभी सोचना ही नहीं है। ये तो हाथ फैलाना होगा। ये भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। एक नया होमवर्क दिया बाबा ने हमें, निष्काम योगी बन के किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, किसी से कुछ इच्छा नहीं रखनी है, केवल देने का कार्य करना है। तभी गोल्डन दुनिया की खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति सारे विश्व को समाप्त कराने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ। संडे की मुरली भी वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाली थी। उसमें भी बाबा ने यही कहा था, अब हमें ज्ञान की शक्ति से शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाना है, जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। हमारा वायुमंडल और वृत्ति और वायुमंडल ऐसा होना चाहिए कि सब और खुशी खुशी दिखाई देगी और सबको अपना भविष्य उज्जवल दिखाई देने लगेगा, और वो चीज जल्दी से जल्दी फैल जानी चाहिए। अर्थात हमें हर मिनट ऐसे संकल्पों की रचना करते रहना चाहिए कि हम खुशी की लहर में घूम रहे हैं, उस भविष्य में हम सैर कर रहे हैं। आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है, भय के मौत से शैया पर सोई हुई है। उसको खुशी की लहर की ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है? अभी और गति को तीव्र बनाना है। अब तक तो जो किया वह भी बहुत अच्छा किया, और आगे और भी अच्छे से अच्छा करते चलो। अच्छा, डबल विदेशियों को बहुत उमंग है। अभी है तो डबल विदेशियों का चांस। ये फरवरी का चांस डबल विदेशियों का चांस होगा। तो डबल विदेशियों का चांस पहुंच भी गए हैं तो बहुत। समझा? अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। दिल खुश मिठाई होती है ना, तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो। डबल विदेशियों को कह रहे हैं कि आप अपनी खुशी की टोली बांटो और दिल खुश मिठाई बांटो। मतलब सबको अपने दिल की खुशी, अगर हम संकल्प ऐसे करेंगे तो वो वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वो खुशी की दिल खुश मिठाई वो सबको मिलती रहेगी, सब खुशी की लहर में झूमते रहेंगे। सेवादारी भी खुशी से नाच रहे हैं ना। नाचने में थकावट खत्म हो जाती है, तो सेवा की व खुशी की डांस सभी को दिखाई क्या दिया? डांस दिखाई दिया ना। तो सब काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो सबको उनकी सेवा नहीं दिखाई दे रही, थकावट नहीं दिखाई दे रही, डांस दिखाई दे रहा है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड, हर संकल्प सुनहरी बनाने वाली सभी आज्ञाकारी बच्चों को, सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को, सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह में के
सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद प्यार बधाई और नमस्ते। हम आत्माओं की भी बाप दादा को सुनहरी स्नेह और सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे को भी याद दिला देती है। अगर बाप याद होगा तो वर्षा याद आ जाएगा, और वर्षे को याद करेंगे तो किसने दिया है वो याद आ जाएगा। तो वर्षा याद है तो बाप भी स्वतः याद है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ हैं। बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए। अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाप को भी याद क्यों करें। तो बाप और वर्षा, यही याद सदा ही भरपूर बनाती है, खजानों से संपन्न और दुख दर्द से दूर। दोनों ही फायदे हैं। अगर हम सारा दिन बाबा को याद करते रहेंगे तो दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे और खजानों से भरपूर ही हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही बाबा को याद करते हैं वैसे ही वर्षा याद आ जाता है, तो खजाने तो वैसे ही मिल जाते। दुख से दूर हो जाते और खजानों से भरपूर हो जाते। ऐसी प्राप्ति सदा काल की बाप के बिना और कोई करा नहीं सकता। यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएगी। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है। कितनी भी सागर को सुखाएं, कितना भी सुखाएं, फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं है। सागर संपन्न है। तो हमें भी वैसे सागर जैसा बनना है। जो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो ना। खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। सदा संपन्न रहना ही है। बाबा हमें संपन्न बनने के लिए कह रहा है, खुशी के झूले में झूलते रहो, सुख के झूले में झूलते रहो, तो सदा संपन्न और भरपूर आत्मा अपने आप को अनुभव करते रहोगे। चेक करो, मिली हुई शक्तियों के खजानों को कहाँ तक कार्य में लगाया है। हमें बहुत सारी शक्तियों के खजाने मिले हैं। उन शक्तियों के खजानों को हमने कितना अपने जीवन में धारण किया है। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो सफलता नहीं। तो बाबा ने हमें आज दो पंख दिए। पीछे से पीछे टाइम की मुरली में भी आपने उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख दिए थे। लास्ट टू लास्ट संडे की मुरली में दो पंख उड़ने के लिए दिए थे हमको, विमान में बैठ के दोनों पंख उड़ाने थे। तो अब वही उमंग यही यहीं पे बताया बाबा ने, हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो सफलता नहीं मिल सकती। उमंग है, हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं मिल सकती। दोनों साथ रहें तो उड़ती कला है। इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों में उड़ते रहो। तो ये दोनों पंख हमें अपने साथ रखने हैं। सदा उमंग उत्साह में भी रहना है और हिम्मत को भी सदा साथ रखना है। पिछली बार तो बाबा ने ये भी कहा था कि तुम्हारी एक हिम्मत और तुम्हारी 100 कदमों 1000 कदमों की मदद मिल जाती है। तो हमने अगर हिम्मत रखी तो बाबा की मदद तो हमारे साथ है ही। इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। अच्छा, ओम शांति। अब 1 मिनट हम साइलेंस में रह के मुरली को एक बार रिकैपिचुलेट करेंगे अपने मन में, और उसके बाद दीदी हम सबसे अपना कार्यभार संभालेंगी। ओम शांति।
ओम शांति। हाँ, ओम गीता शांति। बहन आप शेयर करें। बोलिए गीता बहन, बोलिए। হ্যাঁ, ওম শান্তি দিদি। হ্যাঁ, ओम বাবা शांति। बोला। হ্যাঁ, বাবা बोला। হ্যাঁ, बाबा बोला सदा हिम्मत और उमंगे पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं है। और उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं। उमंग है, हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं। दोनों साथ साथ रहे है, उठती कला है। दोनों साथ रहेगा तो उठती कला है। इसलिए सदा हिम्मत और उमंगे पंखों से उठते रहो। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बोले आ, हम दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। तो बाबा ने कहा कोई दे तो मैं दूं, कोई स्नेह दे तो मैं दूं, कोई मुझे सम्मान दे तो मैं दूं। तो यह भिखारीपन का संस्कार बन गया। तो बाबा कहते हैं कोई कैसा भी संस्कार वाले हो, हमें आत्मिक दृष्टि से देखना है। हम दाता के बच्चा तो मास्टर दाता है ना, तो हर एक को हम आत्मिक दृष्टि से देखना है। अपनी स्नेह की वृत्ति से सब आत्माएं सुख शांति अनुभव करें, ऐसे भावना भी रखना है। तो हर एक आत्मा में प्रकाश फैलेगी। पहले तो में अपने अंदर में पॉजिटिव और स्नेह की भावना इमर्ज करना है। तो जब बार बार इमर्ज करेंगे तो कार्य व्यवहार में दूसरों के लिए भी फैलेगी और वाइब्रेशन भी बनेगी, तो वायुमंडल भी बनेगी। तो एक एक परिवर्तन में खुद खुशी रहेंगे और संपन्नता भी अनुभव होगी, तब वायुमंडल बनेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प सदा इमर्ज होना करो और बार बार इमर्ज करना करेंगे तो हम संपन्न बनेंगी और वायुमंडल भी संपन्न बनेगी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सुभाष भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा ओम कहते शांति। हैं सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता इसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लाख नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए वेद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है और बाप दादा भी सदा वहाँ मेरे भाग्यवान बच्चे, वहाँ एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे यह गीत गाते रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। आशा देवी सिस्टर आप शेयर करें। आज बाबा ने कहा कि बाप और वर्षा दोनों साथ साथ है। और बाबा ने आज एक उलाहना भी कह सकते हैं कि बाबा को याद करते हैं वर्षे के लिए। अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाप को भी याद क्यों करेंगे बच्चे। तो बाप और वर्षा यही याद सदा ही भरपूर बनाती है। हम बाप को भी याद करें और वर्षे को भी याद करें तो हम हमेशा भरपूर रहेंगे, खजानों से भी भरपूर रहेंगे। तो हम दुख दर्द से भी दूर हो जाएंगे। तो दोनों ही फायदा मिलता है बाप की याद से। तो दुख से दूर होते और खजाने से भरपूर होते। ऐसी प्राप्ति सदा काल के लिए बाबा कहते कि बाप के बिना और कोई करा नहीं सकता बच्चे। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है, तो कितना भी सागर को सुखाएं लेकिन सागर सदा संपन्न है, वो कभी सूख नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं कि आप भी ऐसे भरपूर बाप दाता के बच्चे हो, तो सदा भरपूर रहो और सदा सबको देने वाले बनो। क्योंकि आप दाता के बच्चे, आप लेवता नहीं हो। कल की मुरली में भी कहा था कि आप लेवता नहीं हो, आप देवता हो। तो देना, आप देवता हो ये याद रखो कि मुझे देना ही है। कोई मुझे पत्थर फेंके, अपशब्द बोले या मेरी
निंदा करे, कुछ भी करे, लेकिन मुझे उसे सदा संपन्न भर के देना ही है, देना ही मुझे। ये है, सदा याद रखना है कि मुझे देना है, और वो शुभ भावना, शुभ कामना देना है, उसके भले की कामना करनी है। तो इस तरह से हमें बाबा ने विश्व कल्याणकारी दिखाया कि हम विश्व कल्याणकारी, ये दाता के बच्चे हैं, तो हमें विश्व का कल्याण करना है। केवल एक अपने देश का, अपने स्थान का इस तरह से नहीं सोचना है, हमें विश्व का कल्याण करना है, हर आत्मा की पूर्ति करना है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। अरुणा बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा कहते सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड गोल्डन हो। हर सेकंड अपने दोनों नयनों में गोल्डन दुनिया, गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, यह अनुभव कराना, यह गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। तो बाबांनी काय हे अनुभव देखना अर्थात बनना आणि सुनना अर्थात बनाना। तो सदा हर आत्माओं के प्रति स्नेह की, खुशियों की सुनहरी पुष्पों की वर्षाव करते रहो। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। देखो, बाबा इस मुरली के माध्यम से, है ना, हमारी कमी कमजोरी कैसे बता रहा है। वो सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम बाप है, सुप्रीम गुरु सतगुरु है। तो पहले तो बाबा ने हम सभी को वरदानों से भरपूर किया, है ना। सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव। फिर बाबा हमें गोल्डन दुनिया में ले जा रहा है ना। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। लेकिन अभी भी हमारे अंदर क्या क्या कमी कमजोरियां हैं। बाबा ने पहले हमें भरपूर किया, क्योंकि वो संपन्नता का सागर है ना। उसने हमें भरपूर किया। फिर हम अब, क्योंकि बाबा ने कहा ना, हमारे पास बहुत बड़ी टीवी है, तन का भी दिखाई देता है, मन का भी दिखाई देता है। तो अभी भी हमारे संस्कार, हम ये चेकिंग करें, रॉयल भिखारीपन के हैं क्या। जैसे ये होता ना, उसने मुझसे सही से बात नहीं की, वो सही से तो बोले, एक बार तो सॉरी बोले, तब तो मैं बोलूं, है ना। चाहे कोई, बाबा ने क्या कहा, चाहे कोई आपको मान दे, माने ना माने, लेकिन आप सदा स्वमान में रहे, औरों को स्नेही दृष्टि से, मतलब वृत्ति भी हमारी स्नेह की हो, आत्मिक मान देते चलो। वो पत्थर फेंके, कितनी बड़ी बात है। क्या इतनी खुद की चेकिंग हम सभी करें, क्या हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति है, इतनी संपन्नता है कि वह पत्थर फेंके और हम रत्न दें, हमारे ऊपर जरा भी असर ना हो। क्यों बाबा ने कहा आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, मल्टी मल्टी मिलीनियर हैं। ज्ञान के रत्नों से बाबा हमारे खजाने भरपूर कर रहा है। दाता के बच्चे हो तो कभी लेने का हाथ नहीं फैलाओ कि वो मुझसे कुछ बोले, बस मुझे देना ही है। तो बाबा ने कहा ये क्या रॉयल भिखारीपन के संस्कार हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं, हम गोल्डन दुनिया में जा रहे हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये रॉयल भिखारीपन के संस्कार जो अंदर से चाहना है, उसको समाप्त करना है। हम सदा भरपूर रत्नागर के बच्चे, रत्नों से भरपूर रहें, है ना। निष्काम योगी की जरा भी चाहना ना रहे, कोई कामना ना रहे, निष्काम। ऐसे योगी, चलता फिरता योगी में रमता योगी। तो जब ऐसे बने, किसी से कोई चाहने, देने वाला दे रहा है, मुझे बस देना है, संकल्पों से दुआएं दो दुआएं लो, देते जाना है। फिर अंत में बाबा ने 2 पंख दे दिए उड़ती कला में जाने के लिए, हिम्मत और उमंग उत्साह। तो ऐसे भी हिम्मत हो हमारे अंदर कि हाँ, मैं कौन हूँ, स्व की चेकिंग, सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं रत्नागर बाप, ये रत्नों का मालिक है, मैं उसकी डायरेक्ट संतान हूँ। कितने सम्मान दिए हैं, और मुझे मनुष्यों से चाहत है, मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मुझे भी चाहना हो, मुझे भी पूछें।
तो ये चेकिंग बहुत बड़ी चेकिंग है कि अंदर से अभी हमारी चाहना है क्या रायल भिखारीपन के हैं संस्कार। तो यही बाबा ने कि चारों तरफ देखो भय के मौत की शैया पर सोई हुई है, आपको क्या करना है, खुशी की लहर की ऑक्सीजन दो। ये तो अल्पकाल की प्राप्तियां हैं, हमको इन सब से ऊपर उठ के शक्ति से संपन्न भरना है अपने आप को, है ना। तो ये बाबा कहना चाह रहे हैं, जो हमें लगा इसमें मुरली के माध्यम से कि अपनी चेकिंग करें क्या हमारे अंदर चाहना है। तो और भाई बहन भी शेयर कर सकते हैं। और बाबा ने क्या कहा, कैसे भरपूर किया, कौन कौन से खजानों, मल्टी मिलीनियर कैसे बनते हैं बताओ। इसमें भी मनन चिंतन कर सकते हैं कैसे मल्टी मिलीनियर हैं। ना आजकल की दुनिया में तो मल्टी। जी जी बताइए, शेयर करें। हाँ रूना बहन। यह तरह अनुभव होता है कि जितना जितना साइलेंस की शक्ति यूज करेंगे उतना ही बाबा मन के संकल्प को बाबा ही जानते हैं। और जब राइट है तो राइट बोलते हैं, रॉन्ग है तो रॉन्ग है, ये भी संकल्प अपने मन में आता है। जैसे ये बाबा से जुड़े हुए रहते हैं तो ये साइलेंस की शक्ति बहुत बहुत अनुभव होती है। और बाबा ने जैसे निष्काम निष्काम ही रहना है, निष्काम योगी। जैसे कि कोई अपेक्षा नहीं, रत्नाकर बाप के आप बच्चे हैं, रत्नाकर आप अपने पास तो रत्न है, तो रत्न ही निकलना है, मुख से ही रत्न ही निकलना है। जैसे बोल बोलते हैं तो बाबा के बोल है, ऐसे अनुभव होना चाहिए। ओम शांति। और होता ही है। ओम शांति। जी और भी भाई बहन शेयर करें। बाबा ने आज प्रसाद कौन सा प्रसाद दिया है ना, बाबा ने वरदान दिए। आशा देवी बहन आप शेयर करें, अनम्यूट है आपका। जी ओम शांति बहन, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। आप सुन पा रहे हो मुझे? हेलो। जी जी आ रही, हाँ, बोलिए। बाबा ने हमें अभी तक बहुत सारे ज्ञान गुण शक्तियां दी, जिसमें से 8 शक्ति आपकी आवाज नहीं आ रही है अब सिस्टर, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। और कोई भाई बहन शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी पूनम बहन आप शेयर करें। और ओम शक्तियां शांति। अंतर्मुख। ओम शांति। तो बाबा ने बहुत सुंदर, हमेशा की तरह आज की मुरली में भी कितना ना हम बच्चों को ऊंचे से ऊंचा देखा है। बाबा ने कहा भाग्य विधाता बाप के बच्चे, पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को बाबा देख रहे हैं। और बाबा जैसे कि कोई सेवा हुई होगी उस टाइम, तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बाबा के बच्चे एक ही लगन में मगन है और सेवा थोड़ी भी करते हैं बाबा के बच्चे, तो बाबा तो वैसे भी बहुत बहुत खुश हो जाता है। तो हर रोज की तरह बाबा ने हम बच्चों को ऊंचे तो ऊंचा देखा है। ये हम बच्चों के लिए कितनी ना नशे की बात है, खुशी की बात है। तो वो बाबा हमसे जो चाहता है, तो हम भी उनकी बातों को, जो नए सत्य की दुनिया लाने के लिए हम बच्चे निमित्त बने हैं, तो उसमें आगे से आगे बढ़ते रहें। अपना पुरुषार्थ बाबा जैसा चाहते हैं वैसा का वैसा हम पुरुषार्थ में तीव्र गति को आगे बढ़ाते जाएं। ओम शांति। जी थैंक यू। और बाबा ने कहा ना हर संकल्प गोल्डन हो। विठल भाई जी ये आपका अनम्यूट है, आप प्लीज शेयर करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। हाँ जी। तो आज बाबा खजानों से जो संपन्न और
होते हैं और खुद को संपन्न और भरपूर आत्मा महसूस करते हैं, वो दुख से दूर हो जाते हैं। दूसरा, सदा हिम्मत और उमंग उत्साह के जो पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। ये दोनों है तो सफलता हुई पड़ी है। अगर दोनों में से एक है तो सफलता कम है। इसलिए हिम्मत और उमंग उत्साह से पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। ओम शांति। जी, थैंक यू। बाबा के कितने सुंदर महावाक्य हैं ना, कि सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। ये एक विजुलाइज करें एक सीन, कि हर आत्मा के प्रति सुनहरी पुष्प की वर्षा, है ना, स्नेह के वर्षा, खुशी की सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। तो ये कैसे करेंगे? खुशी के हाँ जी। सुनहरे पुष्प। जी। ओम शांति। तो खुशी तो है ही, जब मुरली ऐसे बाबा चलाते हैं तो मुरली के अनुसार, जैसे आपने बोला गोल्डन विचार, जो गोल्डन गुण है हमारे, तो हर संकल्प गोल्डन हो। तो इसका अर्थ है हमारे, मतलब हर विचार को ज्ञान और समझ से भरा हुआ हो। और जो हमारे बाबा ने इसमें जो हमारे को वरदान और दिव्य गुण दिए हैं, तो इन दिव्य गुणों युक्त हो। मतलब ऐसा करने से हमारे हर संकल्प और कार्य दोनों ही श्रेष्ठ सफल होंगे। तो इसमें हमें ज्ञान स्वरूप भी बनना है, और सकारात्मक, जो हम सकारात्मक मतलब जो हम हर व्यर्थ संकल्प को त्याग कर हर संकल्प को शुद्ध विचार बनाना है। जैसे आपने खुशी का गोल्डन वर्ष जो वर्षा बताई, और बाबा की याद में हमें 100% रह करके हर स्वर्णिम युग के लिए, जो आपने बोला कि वर्षा स्वर्ण युग, मतलब गोल्डन से डायमंड के लिए हमारे पास अच्छे संस्कार होने चाहिए, और नयापन और श्रेष्ठता, मतलब गोल्डन होने का मतलब हर संकल्प को नया और श्रेष्ठ बनाना है, जिससे जीवन की हमारे गुणवत्ता में, जो बाबा हमें इस मुरली से लक्ष्मी नारायण बनाने का जो संकल्प लिया है, वो हमारे सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्मा का हर सेकंड हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बनना। ओम शांति। जी, थैंक यू सिस्टर। तो अभी समय भी हो रहा है, गायत्री बहन आप होमवर्क दें और योग भी कराएं। थैंक यू, शुक्रिया सभी भाई बहन का। होल्ड नहीं हुआ दीदी। जी, अभी लॉन्च कर रहे हैं। तो आंसर आया है, तो आया नहीं। पोल सभी अपने मेन स्क्रीन पे देखें। 1 मिनट में निराकारी, आकारी, सब तरफ के सेवाधारी 5-5 मिनट की ड्रिल सारे दिन में कितनी बार की? इसका आंसर आ रहा है, वो तो आ नहीं रहा, पोल तो आ नहीं रहा। अभी शेयर कुछ लोगों किया है, फिर से देखिए, लॉन्च कर रहे हैं। रिजल्ट ही दे रहे हैं। नहीं, वो आपके पास इसलिए नहीं आ रहा, आपको होस्ट हो, है ना? तो अच्छा बाकी ठीक, सभी ने पार्टिसिपेट किया है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा ओके दीदी, ओके। ओम शांति। आज का होमवर्क बहुत छोटा सा है। गोल्डन जुबली में हमें गोल्डन संकल्प लेना था, तो अपने अपने मन में एक एक गोल्डन संकल्प जो बाबा ने दिया है वो तो कंटिन्यू रखना ही है, और एक एक गोल्डन संकल्प पूरे मंथ के लिए हमने लेना है, कि इस गोल्डन संकल्प को लेके पूरा मंथ में कंटिन्यू रहूंगी और अपने आप को उस लेवल का बनाऊंगी। और दूसरा, कितनी बार बाबा ने कौन कौन सी गोल्डन चीजें दी हैं, जैसे गोल्डन जुबली, गोल्डन रतन, गोल्डन सेकंड, गोल्डन दुनिया, गोल्डन लाइट, गोल्डन होम,
ये कितने गोल्डन है? अप्रोक्सीमेटली मैंने 15 गोल्डन निकाले थे। वो एक बार मुरली पढ़ के दिखा दी कि इससे ज्यादा है कि इससे कम है। 2 होमवर्क है। अब हम योग करेंगे। योग में बाबा ने आज सारे मुरली में स्वमानों की हमें माला पहना दी है। तो आज योग में भी हम उन स्वमानों की माला को अपने अंदर धारण करते जाएंगे। ओम शांति। सारे सीधे बैठ जाएंगे। मैं बाबा का भाग्यवान बच्चा हूँ। मैं बाबा का भाग्यवान बच्चा हूँ। मैं लगन में मगन रहने वाला बच्चा हूँ। मैं बाबा का लगन में मगन रहने वाला बच्चा हूँ। मेरी एक आंख में मुक्ति और एक में जीवन मुक्ति है। मेरी एक आंख में मुक्ति और एक में जीवन मुक्ति है। मैं रत्नागर बाप का बच्चा, रत्नों की खान का मालिक, मल्टी 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 मिलियनर आत्मा हूँ। मैं रत्नागर बाप का बच्चा, रत्नों की खान का मालिक, मल्टी 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 मिलियनर आत्मा हूँ। मैं सदा याद और वर्षे की स्मृति में रहने वाली स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सदा याद और वर्षे की स्मृति में रहने वाली स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सदा खुशी के झूले में झूलने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा खुशी के झूले में झूलने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा हिम्मत और उमंग के पंखों में उड़ने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ने वाली आत्मा हूँ। मैं भय की शैया पर सोई आत्माओं को खुशी की लहर की ऑक्सीजन देने वाली आत्मा हूँ। मैं भय की शैया पर सोई आत्माओं को खुशी की लहर की ऑक्सीजन देने वाली आत्मा हूँ। मैं सेवा और खुशी के डांस करने वाली आत्मा हूँ। मैं सेवा और खुशी का डांस करने वाली आत्मा हूँ। मैं आज्ञाकारी, संपन्न और सदा भरपूर आत्मा हूँ। मैं आज्ञाकारी, संपन्न और सदा भरपूर आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी। ओम शांति। जय बाबा। ओम ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। थैंक यू बाबा।